नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, दृष्टि दोष तथा उनके उपचार। दृष्टि दोष, दृष्टि दोष होता है क्या, पहले हम लोग समझेंगे कि दृष्टि दोष होता है क्या। तो जैसा इसका परिभाषा है कि मानव नेत्र द्वारा अनंत पर रखी, मतलब बहुत दूर रखी और नजदीक देखने के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। इसका मतलब यह है कि मनुष्य जो है अनंत पे रखी वस्तुओं को देख सकती है। मतलब अनंत का मतलब यह होता है काफी दूर, जैसे सूर्य, चांद, तारे, ये क्या है, काफी दूर है। उसके बावजूद भी हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। तो ये वस्तुएं कहाँ, क्या कहा जाता है कि ये अनंत पर है। और न्यूनतम, न्यूनतम मतलब कि न्यूनतम हम अपनी आंख के न्यूनतम 25 सेंटीमीटर तक ही देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर से अगर नजदीक कोई वस्तु रखी जाती है तो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। तो न्यूनतम देखने की दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। पर अब यहां देखिए, पर कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित और निकट वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देती है। ऐसी कमी को दृष्टि दोष कहते हैं। पर कोई कारण के कारण हमारी आंख जो है वह किसी भी वस्तु का साफ प्रतिबिंब हमारी आंख पे नहीं बन पाता और हम किसी वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते। जैसे किताबों का पढ़ना, मतलब साफ साफ हम नहीं पढ़ पाते हैं, या फिर कोई भी वस्तु है दूर रखी है तो हमको नहीं दिखाई पड़ता। तो इस प्रकार का जो दोष होता है उस दोष को क्या कहा जाता है, दृष्टि दोष। क्लियर है। अब मानव नेत्र में दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला में क्या है, निकट दृष्टि दोष। मानव नेत्र में दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। पहला में है निकट दृष्टि दोष, दूसरा में है दूर दृष्टि दोष, तीसरा में है जरा दृष्टि दोष और चौथा में क्या, अबिंदुकता दृष्टि दोष। इन दृष्टि दोषों को लेंस को फ्रेम में जड़कर चश्मा बनाकर दूर किया जाता है। मतलब हम लोग देखते होंगे अपने आस पड़ोस में, अपने घर में भी, कि हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी या माता पिताजी चश्मे का उपयोग करते हैं। तो वो क्या, उनको आंख में दोष होता है, दृष्टि दोष होता है। उसी को उपचार के लिए वो चश्मे को लेंस लगा रहता है, जिस चश्मे में लेंस का प्रयोग किया जाता है उसके उपयोग के द्वारा हम दूर करते हैं। पर अभी के समय में क्या हो गया है, किंतु अब उपयुक्त लेंस बनाकर सीधे नेत्र गोलक में लगा दिया जा रहा है। ऐसे लेंसों को संस्पर्श लेंस कहते हैं। मतलब कि पहले क्या होता था कि हम लोग चश्मा का उपयोग करते थे, पर अब क्या है, आंख के हिसाब से एक छोटा लेंस बनता है और वही हमारी आंखों में एक छोटा सा चीरा लगा दिया जाता है, वही छोटा सा लेंस। तो अब उस लेंस को क्या कहते हैं, उस लेंस को क्या कहते हैं, संस्पर्श लेंस। क्लियर है। अब पहला में आ जाता है क्या, निकट दृष्टि दोष। तो दोस्तों ये हमें ध्यान रखना है कि जब निकट दृष्टि दोष का बात आएगा तो इसको उल्टा कर देना है। मतलब कि जब निकट दृष्टि दोष मतलब क्या, निकट की वस्तुओं को वो साफ साफ देख लेगा पर दूर की वस्तु को नहीं देख पाएगा। ये उल्टा होता है, हमेशा ध्यान में रखें, याद करने के लिए ये ध्यान में रखें कि निकट दृष्टि दोष होने पर व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ साफ देख लेता है पर दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है। क्लियर है। इसका क्या कारण होता है, किस कारण से होता है, तो ये हमारा कारण है, ये हमारे आंख है। क्लियर है। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, मतलब ये जो गोलक है, ये देख रहे होंगे, ये गोलक ये क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, जिसके कारण अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। मतलब ये लंबा हो जाता है तो ये रेटिना है, ये क्या है, ये हम लोग का ये जो ये है ये रेटिना है और इसकी दूरी यहाँ रहना चाहिए, तो क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है, जिसके कारण प्रतिबिंब जो है यहीं पर बन जाता है और रेटिना पे नहीं बन पाता, इसलिए हमें साफ साफ नहीं दिखाई पड़ता। और भी एक कारण क्या है, नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। मतलब जो लेंस है नेत्र का ये अधिक मोटा हो जाने के कारण भी ऐसा होता है, ये नेत्र लेंस है। अब इसके उपचार, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि प्रतिबिंब
आर रेटिना पर ना बनकर आई पर बनता है। मतलब देखिए ये रेटिना है तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ बनना चाहिए, तो यहाँ ना बनकर यहाँ बनता है, जिस कारण वस्तु साफ नहीं दिख पड़ती है। जिस कारण क्या होता है, वस्तु साफ नहीं दिखाई पड़ती है। इस दोष को दूर करने के लिए इस दोष को अवतल लेंस की सहायता से दूर किया जाता है। मतलब अवतल लेंस का उपयोग करके इस दोष को दूर किया जाता है। ये किरणों को अपसारित करके प्रतिबिंब आई को रेटिना पर बनाती है। मतलब अब देखें यहाँ पर थोड़ा समझने वाली चीज है, ये दोष है हमारी आंख में, ठीक है। अब क्या किए, हम यहाँ पर एक अवतल लेंस ले लिए, आंख के पहले ही हम अवतल लेंस लगा दिए। अब जो भी किरणें आएगी तो ये अपसारित हो जाएगी। क्या होगी, अपसारित होगी। तो अगर इस किरण को हम पीछे मिलाते हैं तो हमें क्या प्रतीत होता है कि वस्तु जो है वो अनंत पे, मतलब इधर ना होकर वस्तु एफ से प्रकाश आ रही है। मतलब एफ से प्रकाश आ रही है, जिस कारण से हमारा साफ साफ प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। क्लियर है। मतलब ये चित्र में देख रहे हो कि लग रहा है कि प्रकाश काफी दूर से आ रहा, तो जब हम अवतल लेंस का उपयोग कर लेते हैं तो ये हमें लगता है कि ये फोकस से ही आ रहा है और हमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। क्लियर है। इस तरह हम निकट दृष्टि दोष को दूर करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष। इसमें भी उल्टा होता है। दूर दृष्टि दोष का मतलब है कि दूर की वस्तुओं को हम साफ साफ देख लेंगे पर नजदीक की वस्तुओं को हम साफ साफ नहीं देख पाते हैं। समझे। जैसे देखिए, दूर दृष्टि दोष होने पर व्यक्ति को दूर की वस्तु तो साफ साफ देख लेता है पर नजदीक की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता। और ये होता क्यों है, कारण तो कारण पढ़ेंगे। नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। मतलब ये जो गोलक है, आंख हमारी है, तो इसका अगर यहाँ रहना चाहिए, आई देख रहे होंगे, ये आई यहाँ रहना चाहिए, तो ये गोलक क्या होता है, तो छोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है। या फिर नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना। मतलब जो लेंस रहता है, ये लेंस का पतला हो जाने के कारण क्या होता है, प्रतिबिंब जो है नेत्र रेटिना के पीछे बनता है। मतलब ये हमारा रेटिना जो है, ये क्या है, ये रेटिना है, रेटिना के पीछे बन जाता है, जिस कारण से हमें साफ साफ नहीं दिखाता है, दिखाई देता है। इसको दूर कैसे करते हैं, इस दोष को दूर करने के लिए अभिसारी लेंस उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये वस्तु एन से आती प्रकाश की किरण को इतना अभिसारित कर देता है कि यह एन देश से आती प्रतीत होती है और वस्तु प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। देखिए यहाँ समझिए, ये जो है पहले हम लोगों को क्या, वस्तु यहाँ पर है, क्लियर है, और ये रेटिना के पीछे बन रहा था प्रतिबिंब। अब क्या होता है, जब हम एक उत्तल लेंस लगा देते हैं तो ये क्या करती है, किरणों को अभिसारित कर देती है। अभिसारित करने के कारण ये क्या होता है, हमें एन डैश से आती हुई प्रतीत होती है। क्या होता है, एन डैश से आती हुई प्रतीत होती है। उसके बाद जो है हमारा प्रतिबिंब आई मतलब रेटिना पे बनता है, जिस कारण से हमें साफ साफ वस्तु दिखाई पड़ता है। ये चित्र है, ये देख ले और ये भी ध्यान में रखें, दोनों ये बना देना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। हम आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, जर्रा दृष्टि दोष। जर्रा दृष्टि दोष, जर्रा दृष्टि दोष, जर्रा उम्र बढ़ने के साथ साथ वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की लचक कम हो जाने के कारण हो जाने पर और सिलिरिया मांसपेशियों की समंजन क्षमता घट जाने के कारण दोष उत्पन्न होता है। इसे आंख के निकट बिंदु के साथ साथ दूर बिंदु भी प्रभावित होती है और यह व्यक्ति निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों से पीड़ित हो जाता है। मतलब कि जर्रा दृष्टि दोष होने पर व्यक्ति को न दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है और ना ही नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ता है। और यह दोनों प्रकार के दोष से जब ग्रसित हो जाता है तो इसे कौन सा दोष कहा जाता है, जर्रा दूरदर्शिता कहा जाता है या जर्रा दृष्टि दोष कहा जाता है। इस दोष को बाइफोकल लेंस का प्रयोग करके दूर किया जाता है। इस दोष को बाइफोकल लेंस के प्रयोग के द्वारा दूर किया जाता है, जिसमें दो लेंस लगा रहता है। इस प्रकार के चश्मे में कितना लेंस रहता है, दो लेंस। ऊपर का भाग अवतल
अवतल का भाग और नीचे का भाग उत्तल, अर्थात दूर की वस्तुओं के लिए ऊपर का भाग प्रयोग किया जाता है और नजदीक की वस्तुओं के लिए नीचे का भाग उपयोग किया जाता है। क्लियर है? तो इस प्रकार जर्रा दृष्टि दोष को बाइफोकल लेंस से दूर करते हैं, जिसमें दो लेंस होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों। क्लियर है? तो क्लियर है। तो जैसे को बताएं हम, क्या जैसे मान लीजिए ये लेंस है, ठीक है, ये चश्मा है, तो ये नीचे में क्या रहेगा, नीचे में ये उत्तल लेंस, ये क्या रहेगा, उत्तल लेंस, और ये ऊपर का जो भाग रहेगा उसमें क्या रहेगा, अवतल लेंस। क्लियर है? तो ये अवतल लेंस जो है ये क्या है, ये नजदीक दृष्टि दोष को, नजदीक दृष्टि दोष को दूर करेगा, और ये उत्तल जो है ये दूर दृष्टि दोष को दूर करेगा। क्लियर है? तो इस प्रकार के चश्मे में दोनों का लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इसे ही जर्रा दृष्टि दोष कहते हैं। और ये जो है नीचे वाला जो है पढ़ने उड़ने का, मतलब नजदीक की वस्तु देखने के लिए उपयोग किया जाएगा, और ये क्या है, दूर की दृष्टि, दूर की वस्तु देखने के लिए उपयोग किया जाएगा। क्लियर है? अब लास्ट जो है वो है अबिंदुकता दृष्टि दोष। यह दोष कॉर्निया की क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर वक्रता के असमान हो जाने के कारण उत्पन्न होता है। इस दोष को होने के कारण एक स्थान पर उपस्थित लंबवत रेखाओं को एक साथ नहीं देख पाती है। इस प्रकार का दोष होने के कारण क्या होता है बाबू, कि जैसे मान लो ये लंबवत लाइन है, क्या है ये, या फिर इस प्रकार की लाइन है, तो हमारी आंख साफ साफ नहीं देख पाती है। इसे, इस दोष को क्या कहा जाता है, अबिंदुकता दृष्टि दोष। क्लियर है? और इसे उपचार कैसे किया जाता है, तो इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। काफी एग्जाम में पूछा जाता है, पॉलिटेक्निक या एक नंबर के मल्टीपल जो क्वेश्चन रहता है, मल्टीक्यू क्वेश्चन रहता है, उसमें पूछा जाता है, एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अबिंदुकता दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।